चलो सुनो, आज का टॉपिक है अपना डिसीजन मेकिंग। क्या है टॉपिक? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना? डिसीजन मेकिंग। कोई बताएगा जरा क्या मतलब होता है डिसीजन मेकिंग? डिसीजन लेना। अब डिसीजन जब हम लेते हैं तो डिसीजन किसी ना किसी कंडीशंस पर ली जाती है। ऐसे ही होता है ना कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये डिसीजन लिया जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये डिसीजन लेंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो पाइथन में डिसीजन लेने के लिए हमें जो स्टेटमेंट दिए गए उनको हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बोलो, इफ स्टेटमेंट। क्या है? इफ। ठीक है, इफ को यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, पहला तो है आपका सिंपल इफ। क्या है? सिंपल इफ, जिसमें सिर्फ एक इफ होता है। क्या होता है? सिर्फ एक क्या आता है? इफ आता है। अरे लो, सिंपल इफ क्या है? सिंपल इफ। आ रही बात समझ में? सिंपल इफ का मतलब जस्ट सिर्फ हमें क्या यूज करना है? इफ यूज करना है। क्या यूज करना है? इफ। ठीक है, अगर कोई कंडीशन दी है, उस कंडीशन के बिहाफ पर हमें कोई क्या लेना है? रिजल्ट लेना है, तब हम क्या यूज करते हैं? इफ यूज करते हैं। सिंपल इफ बोलते हैं इसको। आगे देखना, सेकंड है इफ एल इफ। क्या हो गया? अरे बैठो जहां बैठो। इफ एलिफ लैडर। क्या बोलते हैं? इफ एलिफ लैडर। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? इफ एलिफ लैडर यूज करते हैं। थर्ड है अपना इफ एल्स। अभी इन सबको समझेंगे अपन। अगला क्या है? इफ एल्स। इफ और एल्स। और लास्ट में है चौथा नेस्टेड इफ। क्या है? नेस्टेड इफ। इन चार तरीकों से हम क्या यूज करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ रहे हैं क्या? सिंपल इफ। ठीक है, कैसे हम इफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाते हैं एक। सपोज करते हैं, पहले तो जरा समझना जरा ये काम कैसे करता है। देखो, ये है इफ। इफ में यहां पर हम कोई भी कंडीशन देते हैं। क्या दी जाती है? कोई भी कंडीशन दी जाती है। इसके बाद यहां पर हम लगाते हैं क्या? कॉलन। इसके इंडेंट में जाने के लिए। आपको पता होगा किसी भी ब्लॉक के लास्ट में अगर हम पाइथन में कॉलन लगाते हैं तो हम उसके इंडेंट में चले जाते हैं, यानी उसके अंदर चले जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर कॉलन लगा के जैसे आप एंटर लोगे तो आप यहां पर ना, अगर आप कहीं मेन इंडेंट पर आ जाओगे, इसके अंदर, इसके अंदर इंडेंट पर आ जाओगे, और उस इंडेंट पर आप जितने भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराओगे वो सारे इफ के अंदर माने जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो इफ कंडीशन, और यहां पर आकर हमने कुछ यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये सारे स्टेटमेंट क्या है? इफ के अंदर माने जाएंगे। इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे सुनो, कंडीशन की खास बात क्या होती है? या तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, या क्या होगी? फॉल्स होगी। ऐसे ही तो ये जो स्टेटमेंट हमने दिए हैं ये सारे तब रन होंगे जब क्या होगा? हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इफ, यानी इफ के अंदर आपने जो कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन क्या है? ट्रू है, तब आपका क्या होगा? इफ एग्जीक्यूट होगा। और इफ एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जितने लाइन ऑफ कोड्स हैं वो सारे क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन गलत होती है तो इफ नहीं चलेगा, और बाकी आपने अगर और कुछ प्रोग्राम लिख रखा है वो तो एग्जीक्यूट होना ही है। इफ नहीं चलेगा बस। क्या नहीं चलेगा? इफ नहीं चलेगा। अगर कंडीशन क्या हो रही है? गलत हो रही है तो इफ नहीं चलेगा, लेकिन बाकी का तो चलेगा जो इफ के बाहर है। आगे बात समझ? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है? बोलो तो चलो।
एक प्रोग्राम के थ्रू इसको रन करते हैं। सपोज करो मैंने n1 और n2 दो वेरिएबल लिए हैं, इनमें मैं कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। बताओ n1 में कितना दे दें, बोलो जल्दी। n1 में क्या वैल्यू दे दें, 35 और n2 में 40। इफ कंडीशन क्या है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। हम इसके इंडेंट में आए और यहां पर हमने प्रिंट किया n1। इसमें कोई दिक्कत है, बोलो। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अगर n1 क्या है, बड़ा है किससे, n2 से, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा, n1 की वैल्यू, क्योंकि मैंने डबल कोटेशन में n1 नहीं दिया। प्रिंट स्टेटमेंट जानते हो तुम लोग, है ना। अगर हम डबल कोटेशन में कुछ देते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, और अगर बिना डबल कोटेशन के देंगे तो उसकी क्या प्रिंट होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहां पर क्या होगा, n1 की वैल्यू प्रिंट होगी कब, जब n1 बड़ा है किससे, n2 से। तो क्या n1 बड़ा है n2 से, अभी नहीं। तो अभी जब हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, अभी कुछ भी नहीं आएगा। फिर अपन चेंज करके देख लेंगे। तो ये अपना प्रोग्राम है, इसको हमने क्या किया, रन किया, तो देखो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये जो ग्रेटर देन है, अगर मैं इसको लेस देन कर दूं तो क्या कंडीशन सही हो जाएगी, हो जाएगी। क्या प्रिंट होकर आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 35 आएगा, क्योंकि प्रिंट तो हम n1 को कर रहे हैं ना। क्या आएगा, 35 आएगा। कंडीशन से क्या मतलब है, हम बड़ा थोड़ी ना प्रिंट कर रहे हैं, हम तो बस ये देख रहे हैं कंडीशन सही तो ये कर दो, और कंडीशन सही हो गई है। अगर तो यहां पर क्या लिया, अगर हमने लेस देन लिया ग्रेटर देन की जगह, क्या लिया, अगर लेस देन दिया तो ये कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही तो इसको चलना है, अब इसको चलना है तो हम इसके अंदर आके इसको चला देंगे तो क्या प्रिंट हुई, n1, और n1 की वैल्यू है कितनी, 35। आ रही बात समझ में। तो ये सिंपल इफ है, ये क्या है, सिंपल इफ है। अगर कंडीशन गलत होती है, अगर कंडीशन क्या होती है, गलत होती है, तो इफ नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने बाद में कुछ कोड लिख रखा है, वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना। लेस देन को वापस ग्रेटर देन कर दो और इफ के बाहर आ जाओ, एंटर करो, बैक स्पेस, दो प्रिंट स्टेटमेंट दे दो। एक प्रिंट में दे दो हेलो पाइथन, डबल कोटेशन में, मैसेज है ना ये, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किसमें देते हैं हमेशा, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। इसी को कॉपी कर लो, इसी के नीचे पेस्ट करो, और एक बार क्या करो, जहां पर ये प्रिंट है ना, एंटर करो, एंटर करो, एक बार और पेस्ट करो, कंट्रोल वी। अब सुनना जरा ध्यान से, ये जो दोनों प्रिंट हैं ये इफ के अंदर हैं, ये जो दोनों प्रिंट है ये इफ के अंदर है, और नीचे वाले जो दोनों प्रिंट है वो इफ के बाहर है ना। यानी अंदर वाले प्रिंट तब चलेंगे जब कंडीशन सही होगी। कंडीशन तो सही हो नहीं रही हमारी, अभी हो रही है क्या, अभी कंडीशन तो सही नहीं है, यानी अंदर नहीं जाना हमें इफ के, तो बाहर निकलेंगे तो ये दोनों प्रिंट तो प्रिंट होकर आएंगे ना। बोलो, रन कर दो। तो ये जो दोनों प्रिंट आए ये कौन से वाले हैं, ये वाले, आगे वसन। लेकिन अगर क्या हो जाए, कंडीशन सही हो जाए, कंडीशन सही कर दो, तब क्या प्रिंट होगा, n1 की वैल्यू और तीनों प्रिंट होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। तो इंडेंट का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसमें,
किसी में भी, इफ एल्स हो, लूप हो, या कोई भी फंक्शन हो, इंडेंट, यानी ये जो लाइन, ये जो हमने गैप छोड़ा यही इंडेंट है। और ये गैप आपको मैनुअल नहीं छोड़ना कि आप स्पेस दे दे के करो ऐसा काम, वो नहीं करना, ठीक है। अगर गलती से आप यहां पर क्या लगाओ, कॉलन लगाओ, और आप एंटर करके नीचे आके बैक स्पेस से वापस पहुंच जाओ, तो फिर आप स्पेस दे के अंदर नहीं आओगे, आप टैब से अंदर आओगे। किससे अंदर आओगे? टैब से। जरा प्रिंट के पहले आकर एक बार बैक स्पेस दो। अब देखो ये बाहर निकल गया ना, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। अभी क्या होगा, जरा कोई बताएगा अभी क्या आना चाहिए? क्या आएगी? एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? ये पता नहीं है, तुक्का मारा था। फिर एरर आएगी। क्यों आएगी एरर? बाहर है तो बना रहने दो। एरर क्यों आएगी बोलो? इसके अंदर से क्या मतलब यार? क्यों आएगी ये तो? सुनो जरा ध्यान से, पाइथन में किसी भी ब्लॉक को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। पाइथन में किसी भी ब्लॉक को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ना ही लूप को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ना किसी फंक्शन को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ना ही डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स वगैरह को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। और जब आपने ऐसा किया तो इफ के अंदर तो कुछ नहीं रह गया ना, अब के अंदर कुछ नहीं रह गया, तो क्या आएगी? एरर आएगी। आ रही बात समझ में? रन करो जरा एक बार ऐसे ही, आगे बात समझ में? तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको अंदर लेके आना है। तो हम स्पेस देके नहीं लाएंगे, हम देंगे टैब। एक बार क्या दबाना है? टैब लेना है, तो ये ऑटोमेटिक सेट होके अंदर आ जाएगा। तो कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाए आपसे, गलती से आप वापस आओ, स्पेस दे दे के अंदर नहीं आना, ठीक है ना? कि ये दोनों ही स्टेटमेंट पहले पहुंच गए, दो दो स्पेस दिए और रन करने लगे, तो इंडेंट की एरर आएगी। आपको टैब यूज करना है। एक टैब एक ब्लॉक में एक इंडेंट में जाने के लिए यूज होता है, दो टैब दो इंडेंट पर जाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो टैब लेना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? इफ समझ में आ गया? बोलो किसी को नहीं समझ में आया तो। आ गया ना? ठीक है। अगला है, हम इफ के साथ एल्स भी यूज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, कंडीशन अगर सही है तो इफ चल रहा है, और कंडीशन सही नहीं है तब अगर कुछ हमें चाहिए, तब तो ऐसा हो नहीं रहा। बोलो, अगर हमें कंडीशन के गलत होने पर भी कुछ रिजल्ट चाहिए, वो होता है एल्स। एल्स इफ के साथ जुड़ा होता है। एल्स किसके साथ जुड़ा होता है? इफ के साथ जुड़ा होता है। और कोई भी एल्स तब चलता है जब उसका वाला इफ नहीं चलता। अब यही हमको देखना है, कौन सा कोई जो एल्स हम लगाते हैं वो किस वाले इफ का होता है। यही मेन लॉजिक है समझने का। आ रही बात समझ में? तो एक काम करते हैं, ये नीचे वाले दो प्रिंट हटा दो, या एक काम करो, एंटर करो, एंटर करो, टैब लो, वो बैक स्पेस लो। अब यहां पर लिखो एल्स। एल्स, ELSE, ELSE, एल्स, कॉलन, एंटर, प्रिंट N2, N2। ये वाला प्रिंट हटा दो। अभी प्रोग्राम समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान से सुनना जरा, ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ का एल्स है, क्योंकि कोई भी एल्स जिस इफ के खत्म होते ही स्टार्ट हो जाता है वो उसी का होता है। ये बात याद रखने वाली। हो सकता है इसके पहले और भी इफ होते, लेकिन ये वाला जो एल्स है ये इस वाले इफ का है। इस वाले एल्स को बाकी किसी भी इफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चले ना चले, इसको फर्क पड़ता है इस वाले से। अगर ये नहीं चलेगा तब इसको चलना पड़ेगा। इसलिए एल्स में कभी हम कंडीशन नहीं देते। एल्स की कंडीशन ही यही होती है कि वो जिस इफ का होता है, अगर वो गलत होता है इफ, तब एल्स चलता है। आगे बात समझ। तो अभी क्या प्रिंट होकर आएगा? क्या कंडीशन सही है? सही है, तो क्या प्रिंट होकर आएगा? N1।
की वैल्यू कितनी 35। अब इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, और फिर ये दोनों प्रिंट आएंगे। आगे बात सुन, बोलो आगे है नीचे। अब अगर मैं क्या करूं, इस इफ के पहले और इफ लगा दो, कुछ 2-3 इफ और लगा दो। एक काम करो, इसको कॉपी करो, इस इफ को कॉपी, इस पूरे को यहां से कॉपी करो, एंटर करो, टैब नहीं बैक स्पेस, पेस्ट कर दो, एक बार और एंटर, बैक स्पेस, पेस्ट। आगे बात समझ में। अभी क्या होगा, अभी क्या आएगा आंसर में, क्या आएगा 35 35 35 3 बार आएगा। एक बार 35 आएगा या 3 बार आएगा? एक बार। कितने लोग कह रहे हैं 1 बार आएगा? कितने लोग कह रहे हैं 3 बार आएगा? और बाकी क्या कह रहे हैं? जब आएगा तब बताएंगे। पहले आने तो दो, पहले से क्या बातें करनी। कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। क्यों? ये कंडीशन सही है ना, प्रिंट करो। ये कंडीशन सही है, प्रिंट करो। ये कंडीशन सही है, प्रिंट करो। अब ये चल गया तो इसका एल्स नहीं चलेगा, तो 3 बार 35 आएगा, और ये दोनों प्रिंट तो आने ही है। आगे बात सुन, क्योंकि ये सारे पैरेलल है ना एक दूसरे के, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस वाले के साथ एल्स भी है, वो बात अलग है। अगर मैं कंडीशन गलत कर दूं तीनों की, लेस देन को ग्रेटर देन कर दूं, क्या कर दूं? ग्रेटर देन कर दूं तीनों में। तीनों में लेस देन को क्या कर दूं? ग्रेटर देन कर दूं। अभी क्या आएगा? हाँ तो एल चलेगा, प्रिंट क्या आएगा? N2, N2 की वैल्यू जो कि है कितनी 40, क्योंकि ना ये चला ना ये चला ना ये चला और ये नहीं चला, इस वजह से मजबूरी में इसको चलना पड़ा। इसको सिर्फ इस वाले से मतलब। आगे बात सर, क्योंकि इसके खत्म होते ही ये चालू हुआ है, तो ये वाला इस वाले का है। आगे बात सुन, बोलो इफ एल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हर्ष बहुत खुश हो तुम, क्या बात है आज? क्या राज है तुम्हारी खुशी का? है नेस्टेड इफ, क्या पढ़ रहे हैं अपन अब? नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? विद इन, एक के अंदर एक, उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। देखना जरा ध्यान से, मान लेते हैं मैंने N1, N2 और N3 तीन क्या बनाए? वेरिएबल्स बनाए, और इनमें वैल्यू दे देंगे, जो मन होगा वो वैल्यू दे देंगे। हाँ सही है, लगेगा ट्रेन में वीडियो बन रही। एक बोरी सीमेंट लगा, इसको फिक्स कर दो।
और हाँ एक ड्रम भी ले आओ। N1 N2 और N3 इतना हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, देखना जरा, इफ अगर N1 बड़ा है किससे, N2 से, तो हम अंदर आ गए इंडेंट से, और यहां पर हमने एक और इफ लगाया, इफ N1 बड़ा है किससे, N3 से, हम इसके भी अंदर आ गए, यहां पर हमने प्रिंट लगाया। आगे बात समझ, अगर ये कंडीशन सही है और ये कंडीशन भी सही है तो सबसे बड़ा कौन होगा, कौन बड़ा होगा, N1। N1 N2 से बड़ा है तभी तो हम अंदर आए, और अंदर आके ये कंडीशन भी सही हो गई, यानी अगर ये वाला प्रिंट चलेगा तो तभी चलेगा जब ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये सही है तभी हम अंदर आ पाए और ये सही है तब ये वाला चलेगा। तो क्या प्रिंट करेंगे इसके अंदर, N1। आगे बात समझ, और फिर लगाया हमने एल्स। अगर ये वाला प्रिंट चल रहा है, अगर ये वाला प्रिंट चल रहा है तो सबसे बड़ा कौन, क्या बड़ा है, अगर ये वाला प्रिंट चला तो सबसे बड़ा कौन, क्या बड़ा होगा, बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अभी मैं बोलूंगा तो सब बोल दोगे। N1 N2 से तो बड़ा है लेकिन N1 N3 से बड़ा नहीं हो पाया, सबसे बड़ा कौन, N3। तो अगर ये वाला प्रिंट चल रहा है यानी ये वाला एल्स चला है, तो ये वाला तभी तो चला होगा जब ये वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला यानी ये वाली कंडीशन गलत हो गई, N1 N3 से बड़ा नहीं हो पाया, और यहां तक आ पाए अगर हम, इसका मतलब N1 N2 से तो बड़ा हो गया था, N1 N2 से तो बड़ा है लेकिन N3 से बड़ा नहीं है, तभी तो हम एल्स पे पहुंचे, तो सबसे बड़ा कौन, N3। इतनी बात क्लियर, बोलो। अगर यही कंडीशन गलत हो गई, N1 N2 से ही बड़ा नहीं है, तो हम अंदर ही नहीं जाएंगे, बोलो। अगर N1 N2 से ही वैल्यू तो आप कुछ भी दोगे ना N1 N2 N3 में, तो अगर N1 N2 से ही बड़ा नहीं है तो हम अंदर ही नहीं जाएंगे, तो N1 की तो कहानी खत्म, N1 तो अब बड़ा है ही नहीं, N1 को छोड़ो, अब N2 और N3 दो ऑप्शन बचे अपने पास, बचे या नहीं बचे, तो देखना ध्यान से, यहां पर जो लिखना है ना इसके इंडेंट में, वो मैं इधर लिख रहा हूं बगल में, ठीक है। अब लगाएंगे एलिफ, क्या लगाया हमने, एलिफ। एलिफ में हमने अगली कंडीशन दी, N1 की तो कहानी खत्म, अगर N2 बड़ा है N3 से तो हम प्रिंट करेंगे क्या, सबसे बड़ा कौन है, N2, और एल्स नहीं तो सबसे बड़ा कौन है, N3। आ रही बात समझ में, तो देखो नेस्टेड इफ भी आ गया इसी में और इफ एलिफ भी आ गया, दोनों एक साथ आ गए, आ रही बात समझ। अभी एलिफ वाला एक अलग से कर लेंगे प्रोग्राम तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन इसको पहले समझो। अब बात करते हैं N1 और N2 और N3 में वैल्यू देनी है आपको, बताओ कितनी कितनी दे दें, बोलो। N1 में 10, N2 में 20, N3 में N1 N2 और N3। डर के बोला क्या ऐसा, फिर ऐसा क्यों बोल, मेरी वैल्यू, हाँ मैं सिंपल रखता हूं ना चीजों को, इसलिए ये N1 N2 N3 की वैल्यू है। क्या N1 N2 से बड़ा है, नहीं है, कहानी खत्म, यहां से आगे बढ़ो। क्या N2 N3 से बड़ा है, नहीं है, क्या चलेगा, सुनो जरा ध्यान से, ये वाला एल्स किसका है, ये वाला जो एल्स है ना, ये इस वाले का, इस वाले को बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई चले ना चले। आ रही बात समझ? ये वाला किसका है? इसका। इसके खत्म होते ही चालू हुआ है ना, इस वाले का ही। आगे बात सुन। तो अगर ये नहीं चलेगा तब ये चलेगा। आगे बात सुन। और वैल्यू बोलो, n1 n2 n3 20, n1 की 20, n2 15, n3 25। क्या n1 n2 से बड़ा है? बोलो, अंदर आ गए। क्या n1 n3 से बड़ा है? नहीं है। ये नहीं चला तो इसका एल्स चला, क्या प्रिंट हुआ? 30। आगे बात सुन। क्या n1 n2 से बड़ा है? छोड़ो इसको। क्या n2 n3 से बड़ा है? है। क्या प्रिंट होगा? अरे ये बात सुन, बोलो। और कोई डाउट? क्या? एलिफ। एलिफ समझ में नहीं आया, क्यों लगाया? चलो डिस्कस करते हैं। चलो अब मैं इसी पे कर लूंगा, तुम मुझ पे कर लो। अब देखो, जो आउटपुट होंगे वो मैं बोलूंगा कि यही आएगा, तुम लोगों को मानना पड़ेगा। मान लोगे ना? बोलो ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि उस पर काम चल रहा है ना थोड़ा सा, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इतना तो भरोसा होगा ही यार, क्यों नहीं है? क्या हुआ प्रियांशु, नहीं है भरोसा तुमको? तुम्हारी टिकट कटवा दे कानपुर की? फिर हाँ स्टार्ट करें। सुनना जरा, एलिफ का क्या मतलब। एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूं, सिंपल सा, समझना। संडे मंडे वाला, ठीक है। हमें एक वेरिएबल लेना है डे। डे नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें हम कोई भी एक नंबर देंगे 1 से 7 के बीच में, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। 1 से 7 के बीच का कोई भी नंबर हम इसमें देंगे, और उसके अकॉर्डिंग डे प्रिंट होना चाहिए। अगर 1 है तो मंडे, पहला दिन मंडे होता है ना? मंडे होता है, संडे होता है? संडे होता है। पहला दिन संडे होता है, मंडे होता है। पहला दिन मंडे होता है। सुनो मेरी बात, 6 दिन काम करो मंडे से सैटरडे तक, तब संडे को छुट्टी लो। शुरुआत छुट्टी से कर रही हो। जीरो में संडे कहां होता है? उसमें प्रिंट होता है। रीजनिंग में कहां प्रोग्रामिंग चला रही हो? जीरो में संडे, 1 में मंडे, तो एक दिन कम नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं, मान लो क्या जा रहा है, 1 से 7 के बीच का आप कोई भी नंबर दोगे, उसके अकॉर्डिंग डे प्रिंट होना चाहिए। आ रही बात समझ? देखना जरा ध्यान से। इफ डे इक्वल 1, अगर डे की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर डे की वैल्यू क्या है? 1 है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मंडे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर डे की वैल्यू क्या है? 1 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मंडे प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन तो और भी है ना, कंडीशन और भी है, लेकिन ये सारी कंडीशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। बोलो, तब अपन अगला यूज करते हैं क्या? एलिफ। क्या यूज करते हैं? एलिफ, ठीक है। तो एक पहली कंडीशन इफ में, बाकी जितनी बची वो सारी एलिफ में। कैसे? एलिफ डे इक्वल 2, अगर डे की वैल्यू क्या है? 2 है, तो प्रिंट करेंगे क्या? ट्यूसडे। आगे बात समझ में? एलिफ अगर डे की वैल्यू क्या है?
3 है तो क्या प्रिंट करेंगे? वेडनेसडे, है ना? ऐसे ही बोलो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे वाला इधर कर रहा हूं, एक और एलिफ लगाया। अगर डे की वैल्यू क्या है? 7 है तो क्या प्रिंट करेंगे? संडे, और फिर लास्ट में एक एल्स। इसमें एक मैसेज दे देते हैं, एंटर अ वैलिड नंबर। दिख रहा है ना, शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये? एंटर अ वैलिड नंबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो एलिफ है ना, एलिफ मतलब एल्स इफ, ये एल्स भी है और ये इफ भी है। ये एल्स भी है और ये इफ भी है। अब समझना जरा क्या है कहानी। अगर ये वाला इफ चल गया तो फिर बाकी कुछ नहीं चलना, तो फिर बाकी कोई भी नहीं चले। अगर ये वाला चल गया तो फिर नीचे जगह कोई नहीं चलना। ऐसे चलते हैं ये, क्योंकि ये एल्स भी है। अगर इफ चल गया तो एल्स छोड़ दो बाकी सारे। और कंडीशन भी देनी थी इसलिए इफ भी है इनमें, क्योंकि एल्स में तो सिर्फ एल्स में कंडीशन दे ही नहीं सकते, है ना? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इफ, पहला इफ है और बाकी सारे क्या है? एलिफ है, और लास्ट में एक क्या है? एल्स है। ये जो एल्स है ना, ये एल्स इस वाले इफ का है। इस वाले एल्स को बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात सुन। तो आपने अगर 1 दिया, मंडे बाहर। आपने 2 दिया, ट्यूसडे, ठीक है? अगर आपने 7 दिया, संडे बाहर। अगर आपने 8 दिया, अगर आपने 8 दिया तो क्या प्रिंट होकर आएगा? क्या प्रिंट होकर आएगा? अगर आपने 8 दिया तो क्या आएगा? एंटर अ वैलिड नंबर, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा 8, है ना? अब समझना जरा ध्यान से। अगर ये चला है, अगर ये चला है, इसका मतलब ये वाला एल्स सही हुआ है और ये वाला एल्स सही हुआ है, मतलब ये वाला गलत हुआ है। और अगर ये वाला गलत हुआ है, इसका मतलब इसको चेक किया गया है। और यहां तक अगर हम चेक करने आए हैं, इसका मतलब इसके पहले का कोई सही हुआ नहीं है। नहीं आई बात समझ? बोलो, नहीं आई बात समझ? अगर ये चला है, अगर ये चला है, इसका मतलब ये सही हुआ है। अगर ये सही हुआ है, इसका मतलब ये गलत हुआ है। और ये गलत है या सही है, ये चेक करने के लिए अगर हम यहां तक आए हैं, इसका मतलब इसके पहले का कोई नहीं चला, क्योंकि अगर कोई भी चल गया हो तो हम यहां तक आते ही नहीं। तो अगर आपने 8 दिया, इसका मतलब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसकी वजह से ये एल्स चला है। इसको बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब चलेगा जब ये नहीं चलेगा। ये गलत हो जाएगा जब ये, तब ये चलेगा। और ये गलत हो जाएगा मतलब इसको चेक किया गया। इसको चेक किया गया मतलब यहां तक आए, और यहां तक आए मतलब इसके पहले का कोई भी सही। अभी आई बात समझ में? अगर मैं इन सब में एलिफ हटा के इफ लगा देता, अगर मैं सब में इफ लगा देता तो क्या होता? पहली कंडीशन सही हो गई, तब भी वो बाकी को चेक कर रहा है, जबकि करना नहीं चाहिए। अभी तो 4 5 6 7 कंडीशन आ गए। अगर आगे 700 कंडीशन हुई, तब पहली कंडीशन सही हो गई, तब भी वो 699 चेक करने बैठा हुआ है। आई बात समझ? बोलो, ठीक है ना? तो जब सारी कंडीशंस आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तब हम एलिफ लैडर यूज करते हैं। और जब पैरेलल कंडीशन है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तब अलग अलग इफ यूज कर लो। इफ के सही होने पर क्या चाहिए वो इफ में दे दो। अगर इफ के गलत होने पर भी कुछ चाहिए तो एल्स लगा लो। एक कंडीशन सही होने पर अंदर जाके आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है, इफ के अंदर जाकर आप और इफ लगा लो।
आ रही बात समझ? सिंपल इफ एल्स, इफ एल इफ लैडर और नेस्टेड इफ। कहानी समझ में आ रही? बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई तो डाउट होगा। सिंपल इफ का मतलब ही एल्स है ही नहीं उसमें। हाँ, मतलब इफ है उसमें कंडीशन दी है, कंडीशन गलत है, एल्स में हम प्रिंट ना दें। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। इफ में हमने कंडीशन दी ए इज ग्रेटर देन बी, ए में हमने दिया है 10 और बी में दिया है 20। कंडीशन गलत है। हमने यहां पर प्रिंट में कुछ दिया हुआ है, क्या दे दें बताओ? इसमें दे देते हैं हेलो। क्या दिक्कत है? हेलो प्रिंट होगा अगर कंडीशन सही होगी तो। एल्स में हमने कुछ नहीं दिया, यही बोल रहे हो? क्या होगा? क्या आएगा आंसर? क्यों? अरे एल्स को खाली छोड़ दिया, हम किसी भी ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकते, तो एरर आएगी। तो अगर ब्लैंक खाली नहीं छोड़ सकते तो एक स्टेटमेंट होता है पाइथन में, उसको पास स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आप यहां पर पास लिख दो तो ठीक है, अगर कंडीशन सही हुई तो ये चलेगा, नहीं तो एल्स उसको पास कर देगा, नहीं आगे बढ़ेगा, एरर नहीं आएगी। तो अगर आपको किसी भी ब्लॉक को एम्प्टी भी रखना है, यानी खाली रखना है, कुछ देना नहीं है, तो आप उसमें क्या दोगे? पास स्टेटमेंट दो, इसको एम्प्टी स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? कोई लूप हो, आप चाह रहे हो हम एक लूप बना लें, लेकिन उसमें कुछ अभी हमें प्रिंट नहीं करना, बाद में देखेंगे क्या करना है, लेकिन अब खाली बना के छोड़ दोगे तो वो एरर मार देगा। तो अंदर क्या दे दो? एक पास अभी डाल के रख लो, बाद में जब जरूरत पड़े पास हटाओ, अपना स्टेटमेंट लिखो, आगे बढ़ो। और बताओ। कहां पर प्रिंट लगा दें? हाँ, एक वेरिएबल है एज, मान लेते हैं, इसमें मैं एज देने वाला हूं आपकी, सोच लो क्या बोलना है। और मैं एक्चुअली ये बताने वाला हूं कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं। दो चीजें हैं कि नहीं? या तो होगे या नहीं होगे। इफ एल्स, आगे बात समझ में? एल्स का क्या मतलब है? जरूरी थोड़ी ना हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चाहिए होगा हमेशा, इसके गलत होने पर भी तो कुछ चाहिए, पढ़ सकता है अपन को। तो इफ अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो मैं प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा? वोटर आईडी उठाओ और अब वो तुम्हें जहां लगाना है वो लगाओ, अंगूठा जहां लगाना, समझ में आ गया? एल्स अभी आप बच्चे हो, घर में बैठो, अभी आप इस लायक नहीं हो कि चुनाव कर पाओ, आगे बात समझ। अब बताओ, सोचना पड़ गया ना। 19 क्या आएगा प्रिंट होके? आप वोटिंग कर सकते हो, आगे बात समझ। लेकिन अगर ये 19 की जगह 9 होता, क्या होता? 19 की जगह क्या होता? 9 होता, तो क्या चलता? आगे बात समझ। एल्स की जरूरत क्या है, समझ में आएगा? और बताओ, और कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई डाउट नहीं? एक ही डाउट था बस, जल्दी पूछ लो।
ये बोलना चाह रहे हो 7 तक तो दिया, अगर हम 8 दें तो फिर से मंडे आ जाए। हाँ करेंगे वही, हाँ करेंगे वही, मतलब करना है ऐसा, यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं। देखना जरा ध्यान से, एन लिया है हमने, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, संडे मंडे प्रिंट करना है ना। इनकी भी बात आज वापस ले आते हैं, रीजनिंग वाली है ना। 0 पे संडे, 0 पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सेवन के बाद अगर कोई 8 दे तो वापस क्या आना चाहिए, संडे। यही चाह रहे हैं ना अपन। अब वो रीजनिंग में ऐसे ही उसने पढ़ा है तो मैं यही पढ़ा रहा हूं, क्या दिक्कत है। अरे बचेगा बचेगा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो, वो अभी निकालते हैं। अच्छा संडे दोबारा, ओके। अच्छा ये बोल रहे थे, ये बात समझ में आ गई। यानी 6 के बाद अगर कोई 7 देगा तो वापस क्या आ जाए, 8 दे तो मंडे। आगे बात समझ। अब ये कैसे करेंगे बताओ जरा, लगाओ दिमाग। देखो अगर हम क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, क्या करेंगे, यानी n को हमें मॉडुलस करना है कितने से, 7 से, और जो भी निकले इक्वल इक्वल, यहां पर कंडीशन डालनी है। अगर 0 है तो, 0 है तो संडे, 1 है तो, 2 है तो, आगे बात समझ, ऐसा कर लेंगे। आगे बात समझ। तो मान लो n में आपने कितना दिया, 8 दिया, तो 8 का 7 से मॉडुलस किया तो कितना निकल के आया, 1। 1 का मतलब क्या, मंडे। ऐसा करो, ठीक है। वहां पर एरर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नंबर तो आप, लेकिन अगर आप क्या करो, पॉइंट वाला नंबर दे दो तो क्यों आ जाएगी एरर, होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉइंट की वैल्यू दोगे तो ये जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, ये भी तो पॉइंट में निकल के आएगी। तो पॉइंट वाली वैल्यू को इससे कंपेयर कैसे करोगे, दो वैल्यू बराबर होंगी नहीं, तो हमेशा क्या चलेगा, एरर चलेगी। आ रही बात समझ। और बताओ क्या, दिन तो एक ही होगा ना, कैलेंडर प्रिंट करना है क्या पूरा। हाँ कंडीशन तो अलग अलग है ना, एक साथ, एक कंडीशन के सही होने पर सारे दिन प्रिंट कर दें, क्यों। अब ये देखो ऑनलाइन चल रही है, मैं कुछ अभी नहीं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, क्लास बंद कर तू। क्या होगा, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है जो एक स्टेटमेंट एक बार लिखना है इसको कॉपी कर लेना और पेस्ट करना, कुछ करना थोड़ी ना उसमें। क्योंकि देखो डे एक ही हो सकता है, कंडीशन पर डे एक ही होगा, दो कैसे हो जाएंगे, एक ही कंडीशन में सारे डे कैसे प्रिंट कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, है ना। ठीक है, देखना ध्यान से।
क्या आएगा आंसर? हेलो हेलो क्या? कैसे सॉल्व हो गया बताएगा कोई? पहले सारे क्या सॉल्व होंगे? एंड। एंड से भी पहले क्या होते हैं? नॉट। नॉट है नहीं, नॉट है नहीं, तो पहले क्या खोलेंगे? सारे एंड खोलेंगे, एंड के बाद और खोलेंगे। चलो स्टार्ट करें। ये दोनों एंड के पे लगे हुए हैं, दोनों ट्रू हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। बोलो आगे एंड कहां है? इसका रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इतनी बात ठीक है। अब इसके इसके और इसके बीच में क्या है? और लगा हुआ है। क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू आएगा। यानी ये ट्रू हो गया पूरा, और ये ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट होकर आएगा? आगे बात सुन। अगर ये ट्रू की जगह क्या होता? फॉल्स होता, तो ये भी फॉल्स आता, ये भी फॉल्स, वो भी फॉल्स, तीनों ही गलत है, तो ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, तो फिर पाइथन आता। आगे बात सुन, बोलो। ठीक है, तो ये है इफ एल्स। ठीक है, कल लूप बताते हैं। एक्सॉर नहीं बताया? बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं ना, इसको बोलते हैं बिट वाइज एक्सॉर। ठीक है, आपने यहां पर मान लेते कोई वैल्यू दी 25, यहां पर मान लेते कोई वैल्यू दी 16। 25 का 16 से बिटवाइज एक्सॉर निकालना है। 25 का बाइनरी क्या होगा बताओ? 16 8 24 और एक 25, यानी इसका बाइनरी क्या बनेगा? 1 1 0 0 1। और 16 का बाइनरी क्या है? 1। और बिटवाइज एक्सॉर में क्या होता है? अगर दोनों बिट सेम है तो 0, सेम है तो 0, ऊपर 0 नीचे 0 0, ऊपर 1 नीचे 1 तो भी 0, और अलग अलग है अगर ऊपर नीचे की बिट्स तो 1। क्या आएगा? ये क्या बन गया? 8 और 1। आंसर क्या आएगा इसका? इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर है ये। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना, और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ये बिट्स पर काम करते हैं। ठीक है, पाइथन में वर्क करते हैं। ये बिट्स पर काम करते हैं। जब भी हमें क्या करना होता है? बिट्स पर काम करना होता है। बिट्स मतलब मेमोरी में तो सारी चीजें बिट्स में ही स्टोर है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट्स है, उन पर जब ऑपरेशंस करने होते हैं तो ये ऑपरेटर्स काम करते हैं हमारे बिट्स, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, ठीक है फिर।